श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से करें, सुनेंगे। देखिए, आप अगर भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो आप इसे निश्चित करते रहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, आपको बिल्कुल इधर उधर झांकना ही नहीं है। आपको नाम जप नहीं छोड़ना है। एक दिन ऐसी नाम जापक पर विशेष कृपा हो जाती है कि स्वतः ही दिव्य दिव्य भाव उनमें साधक रहने लगता है। ये करने से नहीं आएगा। जैसे आप अगर काल्पनिक सोचें कि ऐसा होता होगा, ऐसा साधना में नहीं होता। साधना में जो भी आपको प्राप्त होगा वो सिर्फ और सिर्फ भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। साधक कुछ भी करके उसे कभी अनुभव नहीं हो सकता। जिसमें करने का अभिमान है कि मैं इतना भजन कर रहा हूँ, तो भजन के बदले में आपको अनुभव नहीं होता। ये जब आप भजन करते हैं तब आप पर गुरु की, इष्ट की स्वतः कृपा होगी और कृपा से जो अनुभव होगा, जो विचार आएंगे आपके, जो दिव्य भावों में आप रहने लगेंगे, वो आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी बात समझें आप। यहाँ इस भौतिक प्रपंच में रहते हुए भी आप दिव्य स्मरण में रहेंगे, भगवत स्मरण में रहेंगे और जो भाव आते हैं, जो दिव्य अलौकिक भाव आते हैं, आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाएंगे। उन भावों में वो साधक रहता है और भीतर से बहुत ही उमंग आती है, बहुत ही प्रसन्नता आती है। लेकिन यहाँ पर बस इतना सावधान रहना होता है कि वो प्रसन्नता, वो जो भीतर आनंद आ रहा है, उमंगन आ रही है, उसे प्रदर्शित नहीं करना है और ना ही किसी से कहना है। बस आपका लक्ष्य भजन ही होना चाहिए और आप और तीव्रता से भजन में लग जाएं। ये जो भी आ रहा है वो भगवत कृपा से आ रहा है। हमारे अनुभव अगर बंद हो जाते हैं, हमारे अच्छे अच्छे भाव या विचार आ रहे हैं और अब वो साधना में बंद हो गए, ऐसा जो कहते हैं वो ध्यान से देखें। उन्होंने एक ही गलती की, या तो अपने अनुभवों को किसी के आगे कह दिया या जो भी प्रसन्नता आई उसको उन्होंने प्रदर्शित कर दिया। बहुत से लोगों के आगे या किसी व्यक्ति के आगे अपना आनंद बिल्कुल प्रदर्शित ना करें, गंभीर ही रहें। आप निश्चित मानिए आप साधना में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और ये सब होता है, ठीक से अगर कोई साधन करे तो दिव्य भावों में वो रहने लगता है, दिव्य स्वप्नों से आते हैं। कोई भय, शोक, चिंता बिल्कुल उसे कभी नहीं परास्त कर सकती। क्यों? क्योंकि वो अनुभवों के बल पर आगे बढ़ता रहता है। किसी के कहने ना कहने से उस पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लाख लोग भगवान नाम की निंदा करते रहें, अवहेलना करते रहें, क्योंकि उसके चित्त में अनुभव बैठा हुआ है। वो प्रत्यक्ष भगवान के अनुभव को देख चुका है। अगर आप भी लाभ लेना चाहते तो निश्चित ताका झांकी बंद करें, इधर उधर भागना बंद करें और नाम में लग जाएं। जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में हो, आप निश्चित मानिए आप कोई सेवा पूजा किसी मंदिर में या अपने घर में कहीं भी कर रहे हो, अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हो तो निश्चित मानिए सब अधूरा ही है। धीरे धीरे आपको अश्रद्धा हो जाएगी। नाम जप से चित्त निर्मल होता है और जब निर्मल चित्त होता है तो वो उन दिव्य भावों को पकड़ पाता है जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो हमारी प्रसन्नता को बढ़ाते हैं। कभी स्वप्न में भी दुखी नहीं होंगे आप। इसीलिए बार बार कह रहे हैं अधिक से अधिक भगवान नाम जप, भगवान नाम चिंतन करें।
जितना हो सके उतना नाम जप और बढ़ाएं। जीव से जितना अभ्यास करेंगे, भले ही प्रारंभ में आपका मन ना लगता हो, तो जीव से ही अगर आप अभ्यास करेंगे तो जितना मन पवित्र होता जाएगा उतना स्वतः ही लगता चला जाएगा। और जो भी अनुभव होंगे वो सिर्फ कृपा से होंगे, इस बात को ध्यान देना। यहाँ अहम शून्यता ही मुख्य है, अहम की जगह नहीं है। आप भजन करें, आप अपने अनुभवों को किसी को बता दें तो इससे अहंकार बढ़ता है, इसीलिए वो अनुभव आपको दोबारा नहीं होगा। भगवान नाम जप में जो भी होगा वो कृपा से होगा, आपके किए कुछ नहीं होगा। इसलिए बार बार हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान नाम जप में हमारा मन लगे रहे। आप जप करते रहें, यही सबसे बड़ा आपको फल मिल गया है, इससे बड़ा कोई फल नहीं। अगर आप रोज़ नियमतः नाम जप कर रहे हैं, नाम जप में लगे हैं, तो आपने सब कुछ पा लिया। आप निश्चित मानिए आप आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपको अनुभव में आने लगेगा। सभी साधक सावधान। सूक्ष्म शरीर के जो अनुभव हैं वो भगवान नाम जप से ही आपको अनुभव में आएंगे, क्योंकि हृदय जब पवित्र हो जाता है तभी उन भावों को पकड़ पाता है। बहुत लोग कहते हैं ये सब कपोल कल्पना है, ये काल्पनिक बातें हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, हमारे 3 अनुभव सभी के हैं। कोई भी व्यक्ति हो, बिल्कुल वो ईश्वरवादी ना हो, भगवान को ना मानने वाला हो, लेकिन 3 अनुभव उसके साथ होते हैं। एक स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का। स्थूल शरीर का जागृत अवस्था में हम अनुभव करते हैं, स्वप्न में हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हैं, और कारण सुषुप्ति में हम कारण शरीर का अनुभव करते हैं। ये सबका अनुभव है, आप ध्यान दें। तो इससे ये मालूम होता है कि हमारे 3 शरीर हैं, और सूक्ष्म शरीर के अनुभव आप जितना भजन बढ़ाते जाएंगे उतना आप दिव्य भावों में रहने लगेंगे। ये बात सत्य है। और फिर इतना अंतःकरण निर्मल हो जाता है, कारण शरीर बिल्कुल स्वभाव भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। जो अहंकार है वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, कारण शरीर समर्पित हो जाता है, सूक्ष्म शरीर बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तो स्वतः ही हमें अपना ज्ञान होने लगता है, अपने होने का अनुभव होने लगता है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जिसे भगवान का दर्शन कहते हैं। कुछ ही दिनों में ऐसा हो जाएगा, आप दृढ़ता से लगे रहें। कोई भी जब से हमने जन्म लिया है या पूर्व जन्मों से जो हमारी एक प्यास है, जो अभाव है, आप देखें कोई भी व्यक्ति हो वो अभाव में रहता है। अभाव ना हो तो वो किसी कर्म में ना लगे, वो अपने अभाव की पूर्ति बाहर से करना चाहता है, और इस अभाव की पूर्ति बाहर से कभी नहीं हो सकती, केवल और केवल भजन से होती है। भजन से वो अभाव नष्ट हो जाता है, तब साधक पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, पूर्ण विश्राम उसे मिल जाता है। जिसके लिए हम अनंत काल से भटक रहे हैं वो वस्तु भजन से ही मिलती है और किसी कार्य से नहीं। आप निश्चित मानिए, थोड़ी देर के लिए कोई कर्म आपको प्रसन्न कर सकता है, थोड़ी देर के लिए कोई दृश्य प्रसन्न कर सकता है, थोड़ी देर के लिए कोई भोग आपको प्रसन्न कर सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद तुरंत ही आपको दुखी होना पड़ेगा। आप स्थिर जो स्थिति है उसे प्राप्त नहीं कर सकते, वो भजन से ही आएगी। भजन से ही हमें पूर्णता का अनुभव होगा, उस आनंद का अनुभव होगा, अपने उपास्य देव इष्ट देव का अनुभव होगा। तो अधिक से अधिक आप भजन करें और कृपा की बाट जोते रहें। और एक बात अवश्य ध्यान देनी है कि किसी की भी हमसे निंदा ना बने, किसी के साथ हम छल कपट दुर्व्यवहार ना करें, इस बात को विशेष ध्यान देना है। किसी भी जीव के भी प्रति हम हिंसा ना करें, कोई अहित ना करें किसी का। अगर हम प्रगट में सेवा ना कर सकें तो किसी के साथ गलत भी ना करें, भाव अच्छे ही रखें। भले ही आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, सेवा का भाव रख सकते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। सेवा का भाव रखने मात्र से ही सेवा के फल की प्राप्ति होती है। ये कलयुग भगवान की विशेष कृपा है। इसीलिए हम बिल्कुल इस दुष्टता का छोड़ें, पापाचरण को छोड़ें, अपने आचरण ठीक करें, भजन में लगें
बहुत ही अमूल्य समय है। जो हमारा समय चला गया निश्चित मानिए बहुत ही हानि हो गई। अधिक से अधिक नाम जप करें जो भी हमारी इस बात को सुन रहे हैं। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है आज से ही नाम में लगें। बोलो जय जय श्री सीताराम।